एक भले शरीफ ईमानदार आदमी के सामने अगर एक गुंडा जीत सकता है तो गुंडे को टिकट पार्टी दे देती है। तो जब ऐसे लोग जीत कर आते हैं तो फिर फिक्र ये रहती है कि यार कोई ऐसा ना हो कि ज़्यादा पैसा देके सामने वाला खरीद ले। तो दोनों ही पक्ष भयभीत हैं और दोनों ही अपने पार्षदों को घेरे हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग पर आप सभी का स्वागत है। सभापति की सीट को लेकर जो घमासान आने वाले कुछ घंटे में थमने वाला है। हालात इस तरह हो चुके हैं कि भाजपा एक तरफ अपने सारे पार्षदों को बस में बैठाकर दिल्ली रवाना हो चुकी है और यहाँ बताते हैं कि एक हंस नाम के रिसोर्ट में यहाँ पे सभी पार्षदों को रोका गया है। वहाँ पे सारे मंत्री और विधायक भी पहुँच गए हैं और कल शाम इन सब की ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर और विवेक शेरगिल इन सबसे मुलाकात हुई है। इन सब की मंत्रणा के बीच एक नाम निकल के आना है जिसको सभापति के लिए प्रत्याशी अपना भाजपा तय करेगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की परिपाटी में चलते हुए कांग्रेस भी अपने पार्षदों को लेके ओरछा चली गई है। ओरछा पे राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे, यहाँ कस्में वादे होंगे, जाहिर सी बात है। इसके बाद सभी पार्षद वापस ग्वालियर लौटेंगे। 5 तारीख को यानी कि कल इन सभापति की सीट को लेके वोटिंग होना है। एक कांग्रेस में जहां धड़ा पूरा एक तरफ एकजुट और मजबूत नज़र आ रहा है क्योंकि 57 साल का एक तरीके से हम कहें सूखा मिटा है और कांग्रेस ने 57 साल बाद अपना महापौर बनाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी कांग्रेस की इससे चाल से काफ़ी सहमी सी हुई है, इसलिए सभी पार्षदों को लेके गुप्त मंत्रणा की जा रही है और कस्में वादे किए जा रहे हैं। अब सभापति की सीट को लेके जितनी कांग्रेस एक तरफ कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा डरी सहमी सी है। उसकी वजह है आखिर भाजपा में एक नई भाजपा, पुरानी भाजपा, दूसरी तरफ देखें तो तमाम गुट जो हैं एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। ये आपने महापौर के चुनाव में भी देखा और नतीजे भी अप्रत्याशित आए जो सबने देखे। अब दूसरी कहानी इसमें सामने ये आ रही है कि अब यदि बीजेपी से किसी एक गुट का प्रत्याशी सभापति के लिए तय होता है तो भीतर ही भीतर यदि क्रॉस वोटिंग हुई तो नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अब दोनों पक्ष, दोनों ही गुट लेके पार्षदों को अलग अलग मंत्रणा कर रहे हैं। अब यदि किसी एक गुट का प्रत्याशी नहीं आता है सभापति की सीट के लिए तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस को महापौर के बाद सभापति में भी फ़ायदा मिल जाए। हमने इस पूरे मामले में शहर के राजनीतिक समीक्षा करने वाले कई प्रबुद्ध जनों से चर्चा की। उनसे भी जाना कि आखिर ये जो नई पद्धति शुरू हुई है बाड़ाबंदी करके अपने पार्षदों, अपने नेता, अपने जनप्रतिनिधियों को ले आना और उनको फिर अपने पक्ष में वोटिंग कराना, तो एक चीज़ निकल के आ रही है, क्या पार्टियों को अपने पार्षदों पे या अपने जो भी जनप्रतिनिधि बूथ में जो चुने गए थे उन पर भरोसा नहीं रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह से बस में ले जाके हाईजैक करते हुए ले जाना, उन्हें 24 घंटे 48 घंटे अपने साथ रखना और फिर वोटिंग कराना। ठीक ये नज़ारा हमने आज से 2 साल पहले भी देखा था। मध्य प्रदेश की जब सत्ता पलट हुई थी तब कांग्रेस सरकार गिरा के ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट ने किस तरह से भाजपा को तश्तरी में ला के ये सरकार दी थी। तो आइए जानते हैं, समझते हैं लोगों से कि आखिर क्या इसके पीछे ये बाड़ाबंदी की पॉलिटिक्स आखिर क्या है और इसके भविष्य के परिणाम क्या हैं। क्या जनता अपने आप को ठगी महसूस करती है, वो क्या समझती है, उन्हें क्या लगता है, आइए जानते हैं उनकी राय। देखिए, मूल सवाल ये है कि निष्ठा की कमी आ गई है। अब सिद्धांतों के लिए समर्पित होकर कोई पार्टी में बहुत कम लोग आते हैं, वो पुराने बहुत कम लोग बचे हैं। अब तो राजनीतिक दल को भी एक व्यापार की तरह लिया जाने लगा है। तो जब व्यापार की तरह लिया जाने लगा है तो फिर खरीद फरोख्त भी आ गई उसमें। फिर जहाँ ज़्यादा माल मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। ये डर पार्टियों को भी सताता है। तो पहले तो उनको प्रत्याशी चयन करते समय ही ये विचार करना चाहिए कि निष्ठावान कौन है, पर उस समय विचार ये रहता है कि जीत कौन सकता है। एक भले शरीफ ईमानदार आदमी के सामने अगर एक गुंडा जीत सकता है तो गुंडे को टिकट पार्टी दे देती है। गरीब के सामने पैसे वाले को मिलता है तो पैसे वाले को दे सकती है। शरीफ के सामने शराबी को मिल सकता है तो शराबी को दे सकती है। मुख्य हो गया है जीत। तो जो बाहुबली है, जो धनबली है, उसको टिकट मिल जाते हैं। उनका पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। तो जब ऐसे लोग जीत कर आते हैं तो फिर फिक्र ये रहती है कि यार कोई ऐसा ना हो कि ज़्यादा पैसा देके सामने वाला खरीद ले। तो दोनों ही पक्ष भयभीत हैं और दोनों ही अपने पार्षदों को घेरे हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है।
तो जिस तरीके से बस में बिठाल के ले जाना और पार्षदों की घेराबंदी करना, क्या ये भी एक चीज़ सवाल भी खड़े करते हैं पार्टियों के ऊपर? सच बात तो यह है कि अब पार्टियां अब इन सवालों से बहुत ऊपर हो चुके हैं। अब इन बातों की किसी पार्टी को कोई परवाह नहीं है। उनका केवल एक उद्देश्य है, कैसे भी सत्ता प्राप्त करना। फिर आप क्या कहते हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव होंगे तब देखेंगे कि आपको कैसे खरीदा जा सकता है या कैसे आपको भ्रमित किया जा सकता है, कैसे आपको प्रभावित किया जा सकता है। जो हथियार ज़रूरी होगा तब आजमा लेंगे। अभी तो हमारा काम सिद्ध होना चाहिए। जैसे भाजपा अपने पार्षदों को दिल्ली लेकर गई, वहीं कांग्रेस अपने पार्षदों को दर्शन के लिए लेके गई, तो ये सब इससे जनता में क्या प्रभाव जाता था? नहीं, जनता समझ रही है कि अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बचा है पार्टियों में, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, लेकिन मूल सत्ता ही मुख्य हो गया है। अब ठीक है कि मोदी जी के कारण, उनके प्रभाव के कारण, और उनका प्रभाव इसलिए बना कि उन्होंने जो अल्पसंख्यकवाद चला रखा था कांग्रेस ने, उसके विरुद्ध जनता में बहुत आक्रोश था। तो उस आक्रोश को भुनाने में मोदी जी सफल रहे हैं। तो एक बार जागृति आई है देश में कि नहीं अब तो हद हो गई सांप्रदायिक तुष्टीकरण की, इसलिए लोग मोदी जी के साथ हैं। इसका लाभ उनको मिलता है। तो छोटी मोटी गलतियों की फिर वो परवाह जनता भी नहीं करती। तो पार्टियों के अपने प्रत्याशियों पर इतना ही भरोसा नहीं रहता कि वो पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि पार्टी उन्हें टिकट देती है। ये भी एक सवाल है, बड़ा सवाल है कि पार्टी विश्वास तो तब करे जब उसका कार्यकर्ता 10, 20, 30, 40 साल से उससे जुड़ा हुआ है, उसके कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, उसके उद्देश्यों से परिचित रहा है, उसके साहित्य को उसने पढ़ा है, उसके नेताओं के बारे में उसको जानकारी है, तब तो वो पार्टी से बंधा रहेगा। मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ और मुझे जो पार्टी टिकट दे दे मैं उसी का हो जाऊँ, तो पार्टी मेरे पे कब तक भरोसा करेगी? ऐसे ही लोगों को टिकट मिल रहा है, ऐसे ही धन बल के कारण जीत भी रहे हैं, तो पार्टियों को भी क्या कहोगे? इन चीज़ों का राजनीति पे जो प्रभाव पड़ता है कि लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक पार्टियां इसको कुचल रही हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि किस ये पैसों की जो लेन देन की जो बातें चल रही हैं लगातार कि ये पार्षद इधर बनेगा और कांग्रेस का सभापति बनेगा। आप ये पार्षदों को कैप्चरिंग करने की बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है आने वाले कल के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे कभी ग्वालियर को कोई विकास हो सकता है। इससे पहले कभी मैंने ग्वालियर में नहीं देखा, जब से मेरी एज है 33 साल की, मैंने अभी तक कभी पार्षदों को उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखा कि ओरछा जा रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने अपने पार्षदों को दिल्ली में बैठा के रखा है और दिल्ली और कांग्रेस ने अपने पार्षदों को ओरछा रवाना कर दिया है। मैं क्लियर 2 विधायकों से पूछना चाहता हूँ, माननीय श्री प्रवीण पाठक जी और मंत्री प्रदेश शासन के बीजेपी के प्रद्युमन सिंह तोमर जी, जो कि जोड़ तोड़ की ये राजनीति चल रही है, जो कि ग्वालियर के लिए सही है या नहीं, जो मुझे क्लियर बताई जाए। और जनता बहुत परेशान है और कब तक पार्षद लौटेंगे इस चीज़ में भी जनता इंटरेस्ट लगाई हुई है कि किसका सभापति बनेगा। इसमें सिर्फ जनता का और नगर निगम का नुकसान है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप मेरा व्यक्तिगत मत पूछ रहे हैं युवा होने के नाते, तो मेरे हिसाब से इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलत बात नहीं है। किसी भी कार्य का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। ऐसा मुझे लगता है राजनीति में भी ये समय आ गया है, जिस कारण जिसका आप बाड़बंदी जिसको नाम ले रहे हैं वो चीज़ हो रही है। दरअसल मेरे हिसाब से कोई भी संगठन हो वो अपनी मजबूती दिखाना चाहता है, या वो 5 तारीख को निर्वाचन में दिखाता है, या वो 3 दिन पहले दिखा रहा है, या 2 दिन पहले दिखा रहा है। वो अपनी साथियों की जो उनका समर्थन प्राप्त है साथियों का, वो उसके एक मजबूत एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इसलिए वो अपने सब साथियों के साथ एकत्रित हुए और 5 तारीख को निर्वाचन करेंगे। और अगर आप इस चीज़ को गलत सोच रहे हैं तो गलत तब होता कि जैसा कि 5 तारीख को किसी को वोट कास्ट करने ना दिया जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सभी लोग उपस्थित होंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे और जनता के हित के लिए जो भी सभापति होगा उसका निर्वाचन होगा। लेकिन पहले ऐसा देखा नहीं गया, पार्षदों के लिए विधायक सांसदों में देखा गया पार्षदों पर इस तरीके का घेराबंदी करना। देखिए क्या है, जनप्रतिनिधि तो सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और पार्षद भी हैं, तो हम उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? उनका भी अधिकार है, वो भी अपनी संगठन की शक्ति दिखा रहे हैं। क्या इसको टिकट वितरण जब होती हैं पार्टियां करती हैं तो क्या लगता है आपको, भरोसेमंद लोग नहीं है उनके, पार्टी टिकट दे रही हैं, पार्टी तो जीत रहे हैं? मेरे हिसाब से टिकट वितरण कार्य एक अलग है और ये चीज़ एक अलग है। टिकट वितरण जब होता है, स्वाभाविक बात है, जो मजबूत चेहरा होता है, विश्वासमंद होता है, उसको टिकट दिया जाता है। और यहाँ पे कोई टिकट की बात नहीं, जीत के आए प्रत्याशी अपनी मजबूती दिखाना चाहते हैं। अपने भरोसेमंद लोगों को टिकट देती है ना। अरे पार्टी को उन्हें ले जाना पड़ रहा है।
ये कुछ लोगों की मानसिकता के लिए जाना पड़ रहा है। मेरा सुझाव ये कि एक मजबूती दिखाई जा रही है कि साफ सामने वाले को कि हमारी जीत सुनिश्चित है और हम लोग एक हैं।